छोटी फरवरी का जो समय होता है, जब उनको 11th को दुरुस्त करना चाहिए तो 12th पर सब कुछ टालते चले जाते हैं। 12th में ऐसा करेंगे, 12th में ऐसा होगा। जैसे तुम जब 9th से 10th में आ रहे थे, सब कुछ 10th पे टाल रहे थे। कोई बात नहीं, 9th में ऐसा हो गया, 10th में ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, 9th ना खराब हुआ है, 10th में ऐसा होगा। 10th के शुरुआत में 10 दिन तक जोश रहता है, तो शुरू में नया नया लोग किताब लेता है, सोचता है कोचिंग शुरू होगा, स्कूल शुरू होगा, उससे पहले एक्सरसाइज बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ दिन का जोश फिर ठंडा हो जाता है, फिर होता कुछ नहीं है। फिर बच्चा सोचता है गर्मी छुट्टी में करेंगे, फिर सोचता है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है उसके बाद करेंगे, फिर सोचता है टीचर्स डे के बाद करेंगे, फिर सोचता है दुर्गा पूजा बाद करेंगे, दिवाली छठ बाद करेंगे। ऐसे होते 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 फिर नया साल आ जाता है, सोचता है कि नहीं नया साल में है होगा, वो होगा। बच्चा बस टालता है, करता कुछ नहीं है। तो मेरे एनर्जी लेवल से तय कर सकते हो कि मेरा तबीयत सही नहीं है, तो तुम क्यों नहीं तैयार हो सकते हो पढ़ने के लिए? तुमको क्यों 2 घंटा या 2.5 घंटे का सेशन बहुत लंबा सेशन लग रहा है? क्या इतना कम जोश है तुम्हारा अपने एजुकेशन को लेके, अपने सपने को लेके? क्या तुम अपने सपने, तुमको बनना IITian है, तुमको निकालना ये नीट है, बनना डॉक्टर है, और संघर्ष तुम करना नहीं चाहते हो? ऐसे नहीं होता है बेटा। अपने मम्मी पापा से पूछना कि तुमको पढ़ाने के लिए आज भी उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी अपने पापा के साथ बैठना, और पापा जब अकेले रहे तो उनसे जानने का प्रयास करना कि जहां वो काम कर रहे हैं बेटा, जिस जिस भी चीज में वो काम कर रहे हैं, वहां कितना संघर्ष है। लेकिन वो अपने तमाम संघर्षों को खुद झेल लेते हैं और तुमको बोलते हैं कि तू खाली पढ़। तुम में से बहुत के गार्जियन बोलते होंगे कि तुमको हम अपना खून बेच के पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ो। भगवान न करे कि ऐसा दिन किसी का आए, लेकिन गार्जियन सही में सब कुछ त्यागने को तैयार होता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। मैंने ऐसी ऐसी माओं को देखा है, मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है जो अपने शादी में मिले हुए गहनों को बंधक बना के, बंधक रखवा के, जो शादी में जो गहना मिलता है उसको बंधक रखवा के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे आजकल रील्स में, शॉर्ट्स में टाइम बिता लेते हैं। बच्चों को 1% भी रिस्पेक्ट नहीं है कि मिडिल क्लास के बच्चों को, 90% मिडिल क्लास के बच्चे को 1% भी रिस्पेक्ट नहीं है कि उनका माँ बाप किस लेवल का स्ट्रगल, किस लेवल का संघर्ष, किस तरीके से अपने लिए कॉम्प्रोमाइज करके उनको पढ़ा रहा है। इस भीषण ठंड में तुम में से बहुत के पापा बिना जूता पहने हुए काम करने के लिए जाते होंगे, क्योंकि उनके पुराने जूते का सोल घिस चुका है, फट चुका है। अपने लिए जूता नहीं खरीद रहे होंगे, लेकिन तुम अगर आज किताब के लिए पैसा मांगोगे, आज उनके पास नहीं होगा तो कल किसी से ला के तुमको दे देंगे। लेकिन बच्चों में इतना डेडिकेशन नहीं होता कि वो 2 घंटे 4 घंटे ढंग से पढ़ ले। पढ़ने के लिए बैठा, कोई दोस्त आया, बोला चलो समोसा खा के आते हैं, निकल जाता है। पढ़ने के लिए आया, कोई सीनियर आकर के ज्ञान देना शुरू कर दिया लॉज पे, उसका ज्ञान सुनने लगता है। पढ़ने के लिए आया, 4 दोस्त एक जगह बैठा, फालतू बकवासबाजी, क्रिकेट पर कभी चर्चा हो रहा है, कभी पॉलिटिक्स पर चर्चा, उसको उसमें मजा आ रहा है। तुम समय की कीमत नहीं कर रहे हो। याद रखना, समय से बलवान कोई नहीं हुआ। ये वो समय ही था जिसने प्रभु श्री राम को, जो एक राजा के बेटे थे और एक राजा के दामाद थे, उसको वनवास पहुंचा दिया। ये समय ही था जिसने पांडवों को अज्ञातवास में जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये समय ही था जो राजा को रंग बना दिया और भिखारी को राजा बना दिया। समय बहुत बलवान है, काल से मजबूत कोई नहीं है, और तुम उस समय को बर्बाद कर रहे हो। तुम एक एक सेकंड जो बर्बाद कर रहे हो, एक एक सेकंड तुमसे हिसाब लेगा बेटा। मेहनत तो करना ही पड़ता है, चाहे आज करो या आज से 5 साल 10 साल बाद, जब एक जिम्मेदारी आएगी तुम्हारे ऊपर और मजबूरन तुमको काम करना पड़ेगा, तब करो। बेहतर है कि आज मेहनत करो बेटा, ताकि जिंदगी अच्छे से गुजरे, माँ बाप को एक पहचान मिले। आज तुमको लोग तुम्हारे माँ बाप के नाम से जानते हैं बेटा, लेकिन अगर कल तुम IITian बन जाते हो, कल तुम्हारा एडमिशन किसी मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, मान लो कोई बच्ची है, मान लेते हैं कोई बच्ची है जिसका नाम है लेट्स से कि शिवानी। अगर शिवानी डॉक्टर बन जाती है तो उसकी मम्मी को मोहल्ले में, जब उसकी मम्मी नानी के घर जाएगी, शिवानी के नानी के घर, तो उसकी मम्मी को लोग ऐसे बोलेंगे, इन्हीं दीदी की बेटी का PMCH में एडमिशन हुआ है। लोग जब तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे माँ को तुम्हारे नाम से जाने लग जाएंगे ना, यकीन मानो वो दिन तुम्हारे लिए बहुत गौरव का क्षण होगा, जब तुम्हारे पापा अपने गांव में साइकिल पर जा रहे होंगे और तुम्हारे पापा को कोई बोलेगा ये जो नया लड़का IPS बना है अपने गांव का, उसी के पिताजी हैं। जिस दिन तुम्हारे पापा गांव में चल रहे होंगे और कोई बोलेगा अपना गांव के जो लड़का कलेक्टर बन ले, तकरे पिताजी छे, यकीन मानो तुम्हारे पापा उस दिन इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि तुम इमेजिन तक नहीं कर सकते हो। लेकिन बेटा, संघर्ष और त्याग के बिना ये सब चीज संभव नहीं है। ये गौरव का क्षण तभी तुम्हारे जीवन में आएगा जब तुम
लगोगे उस हिसाब से, जब तुम्हारे अंदर उस लेवल का डेडिकेशन आएगा, तो डेडिकेशन के साथ काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। और 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 याद रखना बेटा मेरे कि मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत है जो तुम समय से और तकदीर से छीन सकते हो, लेकिन वो छीनने के लिए तुम्हारे अंदर जो जज्बा होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तुम्हारे सपने और तुम्हारे बीच तुम्हारे टालने की आदत, कल से करेंगे, रिकॉर्डेड से कर लेंगे, कल से हो जाएगा, संडे को कर लेंगे, मंडे को करेंगे, तुम्हारे टालने की आदत ने तुम्हें बर्बाद किया है। 10th क्लास तक तुम ऐसे नहीं थे, 10th के बाद तुम लापरवाह होते जा रहे हो। रोक लो इस चीज को, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अगर रेगुलरिटी से पढ़ाई करोगे तो आबाद हो जाओगे, और टालने की बीमारी रह गई तो बर्बाद हो जाओगे। याद रखना इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों। ये जो उम्र है तुम्हारा, ये जो टीन एज है तुम्हारा, दिस एज कैन आइदर मेक यू बेस्ट और वेस्ट। तुमको बेस्ट भी बना सकती है और कचरा भी बना सकती है बेटा। सब खेल माइंडसेट का है, तो एकदम मजबूत माइंडसेट के साथ काम करो और यकीन मानो बहुत अच्छा करोगे।